अब देखो, आज अपने को न्यू चैप्टर चालू करना है, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में भी तुम्हारे सिलेबस कट ऑफ हुआ है, और जो सिलेबस कट ऑफ हुआ है वो कौन सा पार्ट है, दैट इज आई से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ना, लेंस लेंस के जो डिफेक्ट्स की वजह से कोई भी आपको, जैसे कि मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ऐसी कोई भी आपको इश्यूज होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है अपने, वो सारे के सारे हटा दिए गए। दैट इज डिफेक्ट्स इन लेंस की वजह से जो इश्यू आपको फेस करना पड़ता है वो। तो देखो, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे। एक बार तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ आई। यस, ये यस यस, हाँ बोलो बोलो बेटा। ओके, अब क्लियर है। ओके, अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई अपने 8th स्टैंडर्ड में भी किया था, अभी फिर से करेंगे। थोड़ा बहुत हमें फंक्शंस पता होने चाहिए। बाकी इस टॉपिक में से मेन चीज आती थी, वो थी डिफेक्ट्स इन द विजन। वो इस बार सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक बार 8th में कर चुके हैं। ओके, सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जिसकी खुद की शेप सी जैसी, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जिसमें से आगे लाइट जाती है। देखो, इससे पहले कि मैं ये चैप्टर चालू करूं, इससे पहले कि आगे बढ़े, लेट्स गेट अ बिट व्हाट इज आई। देखो, अपनी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से आई ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स जो क्या सेंस करते हैं? लाइट। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, लाइट क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सेंस्ड बाय आवर ऑर्गन कॉल्ड आई। क्या बोल रहे हो? Light is sensed by organ called eye. Eye is a sense organ. ठीक है। तो अब आई का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। ये जो अपनी आई है, इसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, दैट इज ट्रांसपेरेंट लेयर, दैट इज कॉर्निया। ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों है? ताकि जो बाहर से लाइट आ रही है, वो लाइट के अंदर क्या, मतलब आई के अंदर क्या हो सके? एंटर, ठीक है। अब इधर ध्यान दो। ये वाला पार्ट जो है, इसका नाम है इरिस, ठीक है। अब लाइट जो अंदर जाएगी, वो कितनी ज्यादा भेजनी है, कम लाइट जानी चाहिए कि ज्यादा, तो वो डिसाइड करेंगे। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, दैट इज प्यूपिल, दैट इज प्यूपिल, ठीक है। इरिस का काम क्या है? इरिस का काम है प्यूपिल की साइज को छोटा या फिर बड़ा करना, ठीक है। इरिस क्या करता है? कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूं। अगर हम मान लो कि रात को 12-1 बजे सो रहे हैं, कोई लाइट चालू करता है, तो बहुत देर तक हमको दिखाई नहीं देता, बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है। क्यों? उस टाइम हमारे इरिस की शेप, ये जो है ना, प्यूपिल बड़ा होता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाती है, तो थोड़ी देर में अपना प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा, जिस वजह से कम लाइट जाएगी। नहीं तो दूसरी चीज तुम लोगों ने देखी होगी, कई बार अंधेरा है, लाइट बंद कर दी तो 1-2 मिनट तो कुछ नहीं दिखेगा, फिर ज्यादा दिखेगा, ये और नो। एक बात याद रखना, हमको कोई चीज दिखेगी ही कब? जब हमारी आई के अंदर क्या चीज एंटर होगी? लाइट। अगर अंधेरे में
मान लो अचानक से लाइट चली जाती है तो हमको तुरंत दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों? उस टाइम इस पीपल की साइज क्या होती है? छोटी, जिस वजह से कम लाइट जाती है। लेकिन थोड़ी देर में अपना इरिस जो है उसकी साइज की, पीपल की साइज को बड़ा कर देगा, जिससे ज्यादा लाइट जाएगी और फिर हमको थोड़ा आसानी से दिखाई देगा। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? एक्चुअली ये जो फंक्शनिंग है ये भी इस बार नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझना है। तुम लोगों में से किसी, हेत पटेल, हेत असारी और तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। लाइट हो गई, लाइट तो एंटर हो गई। अब मेन काम क्या है? उस लाइट को एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करना, और वो काम करता है अपना लेंस। वो काम कौन करता है? अपना लेंस। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे को कोई बताएगा ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉन्वेक्स लेंस को पतला या मोटा किया जा सकता है। इसका जो कर्वेचर है वो चेंज किया जा सकता है। और इसका कर्वेचर चेंज कौन करती है? यहाँ पे मसल्स बनाई होती है, मसल्स होती है। ये मसल्स इसको ऐसे कॉम्प्रेस भी कर सकती है, और ये मसल्स को ऐसे एनलार्ज भी कर सकती है। और इन मसल्स का नाम है सीलियरी मसल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब क्या है, अभी तक मेरे लाइट सेंस नहीं हुई, सिर्फ लाइट में एंटर करने का काम हो रहा है। होता क्या है, लाइट के पीछे है इस साइड रेटिना, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिना पर क्या होता है? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं। रेटिना के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं। ये स्पेशल सेल्स क्या करते हैं? लाइट को सेंस करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को सेंस करते हैं। मतलब अगर लाइट इनके ऊपर फॉल होती है तो ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे एरिया में क्या है? सेल्स ही सेल्स है। ठीक है, अगर लाइट इन सेल्स के ऊपर नहीं गिरेगी मेरे को दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है नहीं? यस और नो? लाइट किस पर गिरनी चाहिए? इन सेल्स के ऊपर। अब इस लेंस का काम क्या है? जो कोई भी लाइट आ रही है उसकी इमेज को कहां फोकस करना है? रेटिना के ऊपर। जैसे ही ये यहां पर इमेज रेटिना के ऊपर बनेगी, मेरे लाइट सेंस करने वाले जो स्पेशल सेल्स है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व से, कौन सी नर्व से? ऑप्टिक नर्व से यहां से मैसेज ब्रेन में चला जाएगा। अगर ये इमेज इधर बनी, रेटिना से पहले या इसके पीछे बनी, मेरे को दिखाई नहीं देगा, या फिर मेरे को क्लियरली दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब इसके अंदर ये जितने भी सेल्स हैं, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेल ऐसा थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप होता है जिसको कहते हैं कोन्स, और कुछ एक सेल ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं जिनको कहते हैं रॉड्स। रॉड्स एंड कोन्स सेल यहां पर होते हैं। ठीक है, कोन का सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। कोन्स जो होते हैं ये वाले सेल्स इतने स्पेशल होते हैं कि कलर को फर्क पता लगा पाते हैं। एक बात याद रखना, मेरे को कलर अच्छे से कब दिखाई देगा? डे लाइट में, मॉर्निंग टाइम में। जब लाइट ज्यादा होगी तभी मैं पता लगा पाऊंगा हाँ भाई इसका कौन सा कलर है। तो याद रखना, कोन्स जो है वो लाइट के अंदर ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ठीक है, और जो रॉड्स है वो डार्क के अंदर ज्यादा अच्छे काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि जो एनिमल्स को नाइट में अच्छे से दिखाई देता है उनके पास कौन ज्यादा होंगे या रॉड्स? आंसर इज रॉड्स। क्यों? रॉड्स वाले सेल्स हैं जो डार्क के अंदर, कम लाइट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं।
तो उन एनिमल्स के अंदर रॉड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से रात को अच्छे से देख पाएंगे। गेटिंग इट, यस और नो? इधर ध्यान दो, ये अब इन सेल से जो भी मैसेज जनरेट होंगे वो सब के सब कहाँ, ऑप्टिक नर्व से होकर ब्रेन में जाती है। तो एक जगह ऐसे होती है जहां पर बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स मिली हुई होती है, और यहाँ पर ना ही तो रॉड होगा और ना ही कोई कोन होगा। अब यहाँ पर ना ही कोई रॉड है ना ही कोई कोन है, तो इतने से एरिया में दिखाई नहीं देता, और इस पार्ट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। गॉट इट? इस चैप्टर के अंदर तुम्हें आई से रिलेटेड सिर्फ यही चीज करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आई समझ में आया? अब बीमारियां होती है लेंस की वजह से और भी दूसरी चीजों की वजह से, वो पोर्शन हमारा कट चुका है। ओके, सो आई एम लीविंग दैट पार्ट, और मैं जो जो पोर्शन है मैं वही वही पोर्शन अभी कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, ओके। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, यस और नो? रिफ्रैक्शन क्या होता है? ओके, अब इधर ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी तुम लोग ये चीज जानते ही हो, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म एक ऐसा ग्लास का स्लैब है जिसके इस साइड, उस साइड और उस साइड ट्रायंगुलर फेस और नीचे रेक्टेंगुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, अगर जो प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से लाइट पास कराई जाए, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन कराया जाए, तो क्या होगा? ऑलरेडी तुमको पता है होगा क्या? कोई बता सकता है क्या होगा? एनीवन? अगर प्रिज्म, यस, उसका लाइट का क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन हो जाएगा। अब वो डिस्पर्शन क्यों होगा वो हमको समझना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए पहले ये बात समझो, व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ओरिजिनली क्या है? मिक्सचर ऑफ लाइट्स, यस और नो? जब सारे अलग अलग कलर की लाइट रेज, सारी मान लो ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारी लाइट रेज मिक्सअप होगी, तब जाके मेरी कौन सी लाइट क्रिएट होगी? व्हाइट लाइट। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब अगर मैं व्हाइट लाइट या फिर व्हाइट रे, जो भी वर्ड यूज करूं, तो तुम्हें ये पहले समझना पड़ेगा कि अगर मैं व्हाइट वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनली उस रे ऑफ लाइट के अंदर इतने सारी कलर्स की अलग अलग लाइट है उसके अंदर ऑलरेडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, अगर आप प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट पास कराते हो तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार सबके सब अपना फ्रंट कैमरा चालू कर दो जल्दी से। हरी अप, हरी अप। लगता है सबको साइंस के मार्क्स मिल गए होंगे। व्हाट योर साइंस मार्क्स, यस और नो? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर डालूंगा तो क्या होगा? पहले हम नॉर्मल चीज पढ़ेंगे, फिर ओरिजिनली क्या होता है। देखो, ये लाइट है, ठीक है, ये कैसा है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और ये कैसा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है।
ये रे ऑफ लाइट यहाँ गिरती है, तो मैं अगर इसके परफेक्ट नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल का मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये लाइट प्रिज्म के इस सरफेस पे गिर रही है, तो प्रिज्म का नॉर्मल कौन सा होगा, ये। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर कोई लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो किधर जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या घर पे तुम, पक्का। दिया। वेरी पुअर। अगर कभी भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। ये लाइट ओरिजिनली जानी चाहिए इधर, लेकिन मुड़ किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। अब चलो ये बता दो कि अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, अब अवे। तो अब एक बात ध्यान दो, ये जो पाथ है ये एक व्हाइट लाइट फॉलो करेगी। अब होगा क्या, क्या रीजन रहा, ओरिजिनली होता क्या है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है और जब वो लाइट बाहर निकलती है तो वो 7 कलर्स के फॉर्म में निकलती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। हमें पता लगाना पड़ेगा रीजन क्या है। हमने जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था उसमें तो लाइट पास नहीं थी, तब उसमें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रिज्म में रिफ्रेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि उसमें 7 कलर्स में वो बट गई। तो अभी हम देखेंगे उसका मेन रीजन क्या है। देखो, ये प्रिज्म है, ठीक है। अब थोड़ा मेरे को बड़ी साइज में करना पड़ेगा। अगर मैं यूं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरी, मैंने बोला इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट मैंने गिराई है, वो कैसी है रे ऑफ लाइट, व्हाइट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं व्हाइट लाइट वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या, ओरिजिनली इसमें एक ही लाइट है क्या। इसका मतलब ओरिजिनली इसके अंदर बहुत सारी रेज है, ओरिजिनली इसके अंदर बहुत सारी रेज है, यस और नो। अब होता क्या है, ये सारी रेज कौन कौन सी अलग अलग कलर की, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रीन ले लो, येलो ले लो और रेड ले लो। होता क्या है, ग्रीन, येलो, रेड, इन सब की अलग अलग वेलोसिटी है, मतलब इन सब की जो ट्रेवलिंग स्पीड है ना वो अलग अलग है। इसकी कोई और वेलोसिटी v1 है, येलो वाले की वेलोसिटी v2 है, रेड वाले की वेलोसिटी v3 है। मैं फिर से बता रहा हूं, लाइट की हर एक मीडियम में वेलोसिटी अलग होती है, ऐसे ही अलग अलग जो कलर है ना लाइट के, वो भी उनकी खुद की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। ठीक है, इनकी खुद की अपनी वेलोसिटी होगी, इनकी खुद की अपनी वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ पता है कि नहीं, यस और नो। एट्थ में पढ़ा होगा वेवलेंथ, कुछ ऐसा पढ़ा था, वेवलेंथ। ठीक है, तो जब ये व्हाइट लाइट अब इसके ऊपर गिरी तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग, दूसरी चीज सबकी वेवलेंथ अलग अलग। अब चलो एक सिंपल सी बात तुमको समझनी पड़ेगी। मान लो कि बारिश हो रही है, मेरे को इस रूम से सामने वाले रूम में जाना और बीच में बारिश हो रही है। एक बार तो मैं बहुत ही भाग के निकल गया और एक बार मैं धीरे धीरे चल के गया, तो ज्यादा भीगूंगा किसमें मैं, धीरे धीरे चल के गया उसमें मैं भीग जाऊंगा, और जिसमें मैं बहुत ही जल्दी से भाग गया उसमें मैं भीगूंगा कम।
सेम यहां पर है। जैसे ही लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, ठीक है, एंटर होते ही क्या प्रोसेस होना चालू हो जाएगी? रिफ्रैक्शन, यस और नो। अब जैसे ही रिफ्रैक्शन चालू हुआ, जो लाइट बड़ी स्पीड में निकल गई उसका रिफ्लेक्शन हुआ कम। मुड़ रही थी लेकिन इतनी स्पीड में निकली कि रिफ्लेक्शन कम हुआ, और जो बहुत ही स्लो थी उसका रिफ्लेक्शन हुआ ज्यादा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यस और नो। जो बहुत ही, सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, तो जैसे ही इसके अंदर लाइट घुसी रिफ्लेक्शन चालू हो गई। रिफ्लेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होता है, यस और नो। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है तो सबका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? अलग अलग। समझ में आया कि नहीं? यस और नो। नहीं तो दूसरी चीज भी समझ लो, जो लाइट बड़ी स्पीड में निकल गई उसका रिफ्लेक्शन कम हुआ, जो बहुत ही स्लो निकलेगी उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। और ऐसे लाइट्स अपने अपने हिसाब से स्पीड की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई। कुछ एक रिफ्लेक्ट ज्यादा हुई, कुछ एक रिफ्लेक्ट कम हुई। समझ में आया कि नहीं? यस और नो। उसके अंदर पानी का बूंद जो है ना वो इसका काम करता है प्रिज्म का। और यहां पर आपको अलग अलग बैंड मिलेगा, कलर्स। अब इधर ध्यान दो, ये जो प्रोसेस है ना जो प्रिज्म के अंदर हुई है इसको कहते हैं डिस्पर्जन। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। असेंबली में भी यही कहते हैं कि असेंबली डिस्पर्स, मतलब सब फैल जाओ, अपने अपनी जगह चले जाओ। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन इज द सेपरेटिंग ऑफ लाइट्स फ्रॉम व्हाइट लाइट। What is dispersion? Dispersion is the process of separating of light into its constituent colors. और यहां पर एक बैंड बनेगा, कलरफुल बैंड, और इस बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। कलर कैसे होगा? विग्योर। ये कलर का बैंड कैसा होगा? विग्योर। कैसे? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। सो दिस वाज रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। इसका मतलब क्या है? प्रिज्म के अंदर कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या है, जो लाइट है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो गई। ठीक है। अगर तुम लोग वापस से यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म बनाओ तो वापस से सारे कलर व्हाइट लाइट बन के यहाँ से निकल जाएंगे। तो समझ में आया? यस और नो? रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। अब है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, सेम टू सेम यही प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के अंदर। उसके अंदर क्या होता है? बारिश होती है तो बारिश में पानी का बूंद जो होता है वो कुछ ना कुछ इस शेप में होता है, यस और नो। उनकी वजह से सनलाइट, याद रखना सनलाइट इज है व्हाइट लाइट। तो जैसे ही ये इसके अंदर गिरेगी व्हाइट लाइट, इसके अंदर क्या होगा? रिफ्रैक्शन प्रिज्म में होता है वैसे, और ये अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाएगा। फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ऐसे और तुम्हारी आंख में उसको नजर आएंगे ये अलग अलग कलर्स। और कैसे नजर आएंगे? इस साइड तुमको लगेगा लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो। लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद ये अपने अपने कलर्स में सेपरेट हुए, इंटरनली रिफ्लेक्ट होके ये वापस तुम्हारे आंखों में लाइट रे पड़ी, तो तुमको लगेगा कि कहीं इस साइड रेनबो बना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेनबो होने के लिए सबसे पहली बात सन होना जरूरी है। अगर सूरज नहीं है तो रेनबो बनेगा नहीं। दूसरी चीज, रेनबो इज ऑलवेज
ऑपोजिट टू सन, जिस डायरेक्शन में सन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा रेनबो बनेगा हमेशा। गॉट इट, यस और नो? अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है। देखो पहले ये बताओ रिफ्रैक्शन होता कब है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। एटमॉस्फेरिक refraction. What is atmospheric refraction? Atmospheric refraction is a refraction which is taking in the atmosphere. क्यों? एक बात ध्यान लो, ये अपनी अर्थ है, ठीक है? अपनी अर्थ के आजू बाजू क्या है? एटमॉस्फेयर है। लेकिन ओरिजिनली ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये बहुत सारी लेयर्स का मिलकर बना हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। यस और नो? अब देखो ओरिजिनली होता क्या है, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो अपने यहां पर है, अगर यहां पर सी है तो यहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा, यस और नो? इवापोरेशन होगा जिस वजह से यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अब देखो एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम है और इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा है। तो ओरिजिनली क्या है, इन दोनों लेयर्स की डेंसिटी में भी फर्क है। एक डेंसिटी एक की ज्यादा होगी, डेंसर होगी, और एक रेयरर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। मेन रीजन क्या है, ये जितनी भी लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क है। ये नीचे वाली जो एयर है ये काफी ज्यादा डेंस है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एयर कम होती जाएगी, प्लस कहीं पे पानी की वजह से ह्यूमिडिटी कम है, कहीं पे ज्यादा है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हवा कंटिन्यूसली चलती रहती है तो लेयर्स में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का सबसे बड़ी प्रोसेस जो तुम देखते हो वो है ट्विंकलिंग। वो क्या है? ट्विंकलिंग। तारे टिमटिमाते हैं, ओरिजिनली वो तारा वैसा वैसा ही और वहां का वही है, लेकिन होता क्या है, जो स्टार है उसमें से मान लो कि तुम लोग यहाँ पर खड़े हो और लाइट आई, वो लाइट तुम्हारे आई के अंदर फॉल हुई, ठीक है? अब ये जो लाइट है तुम्हारे आई में फॉल हुई तो तुमको दिखाई देगा, लेकिन ओरिजिनली क्या है, ये सब के सब एक मीडियम क्रिएट करती है। ये लेयर मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, ये मीडियम थ्री है, और ये लेयर्स क्या कंटिन्यूअसली अप डाउन होती रहती है, यस और नो? ये जो मीडियम है, हवा चली मीडियम में थोड़ा मूवमेंट वाले लेयर में, जिस वजह से ये जो लाइट थी जो तुम्हारे आई में फॉल हो रही, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर टेढ़ी हो जाएगी। तो उस टाइम तुमको स्टार दिखाई देगा नहीं। फिर से थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ तो कभी लाइट इधर आ जाएगी। समझ में आया, यस और नो? ये ट्विंकलिंग कैसे हुई? अभी